सुप्रभात बच्चों। ये हमारा 10वीं कक्षा का हिंदी का कार्यपत्रक 41 है, जिसमें कि हम कन्यादान कविता के बारे में पढ़ेंगे। कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित है यह कविता। आपने इस कविता का एक अंश पहले पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा है कि कवि ने बताया हमें, ऋतुराज जी ने, कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख बहुत ही स्वाभाविक था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही हो। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह अभी इतनी भोली थी, सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन उसके मन में सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। उसे दुख पढ़ना, दुख बताना नहीं आता था। अर्थात लड़की बहुत ज़्यादा सीधी थी। तो अब यहाँ पर कवि हमें ऋतुराज जी बता रहे हैं कि माँ ने अपनी लड़की को क्या क्या सीख दी विदा के समय। माँ ने कहा, क्या कहा माँ ने? पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का यहाँ पर मतलब दिया हुआ है मन ही मन में प्रसन्न होना। आप पानी में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? आपकी अपनी परछाई। तो जब हम यहाँ पर पानी कहा गया है शीशे को। जब लड़की का विवाह हो जाता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिलते हैं, जेवर पहनने को मिलते हैं, तो वो बार बार अपनी शक्ल को देख करके, शीशे में अपने आप को देख करके वो क्या करती है, उस पर बड़ी खुश होती है। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, सब लोग मुझे देख करके कितने मेरी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। तो उसे अपनी ये सुंदरता बड़ी ही अच्छी लगती है और उसकी इसी सुंदरता का फ़ायदा उठा करके बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, ये शब्द कह करके ससुराल वाले क्या करते हैं, उसको कष्ट देते हैं। तो यहाँ पर माँ बच्चे को सीख देती है कि पानी में झांक कर क्या करना, कि अपनी सुंदरता को देखकर उस पर रीझना मत। अर्थात तुम्हारे से लोग अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम क्या करना, उस सुंदरता का फ़ायदा किसी को मत उठाने देना। आगे माँ कहती है, आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। यहाँ माँ क्या कहना चाहती है? समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति की ओर संकेत कर रही हैं यहाँ पर कवि माँ के माध्यम से, कि वो ससुराल में जाती है लड़की, घर गृहस्थी के सारे काम संभालती है, फिर भी उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। दहेज के लोभ में उसे कभी जला दिया जाता है, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं, आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, तुम आग को उतना ही दहकने देना, आग को तुम उतना ही भड़कने देना जितना कि उसमें रोटियाँ सिक सकें, ना कि उस आग को क्या करना, जलने के लिए तैयार करना। अर्थात उतना ही कष्ट सहना जितना कि तुम्हारे से सहा जा सके। ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर जब अत्याचार हो तो उस आग को भड़कने मत देना, उसको पहले ही रोक देना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर कवि हमें क्या बता रहा है? वस्त्र और आभूषण हमारे जीवन के बंधन है, और कैसे? शाब्दिक भ्रमों से। शाब्दिक भ्रमों से यहाँ पर कवि का अभिप्राय है, शब्दों के द्वारा सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य जैसा दिखा दिया जाता है, एक भ्रम सा पैदा कर दिया जाता है। तो लोग आपको क्या करेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र देकर, आभूषण देकर के, जैसे शब्दों के माध्यम से शब्दों के जाल में आपको कोई फंसा लेता है, वैसे आपको ये उपहार दे करके लोग आपके को अपने वश में कर लेते हैं। बंधन है स्त्री जीवन के। इसी का लोभ देकर, इसी का लालच देख करके लोग आपसे अपने स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं। तो माँ ने कहा है कि ये तुम्हारे जीवन के बंधन है, इन बंधनों के चक्कर में मत पड़ना, और तुम क्या करना, इसके लालच में बिल्कुल भी मत आना। आगे कवि कह रहे हैं, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई मत देना। कितनी बड़ी बात है कि लड़की होना, लड़की के क्या गुण होते हैं? लड़की के गुण होते हैं कि वो धैर्यवान रहे,
लड़की धैर्यवान होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, शालीनता लड़की में होनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। तो लड़की से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से विवाहिता से। तो यहाँ पर माँ कहती है कि लड़की होना, लड़की के सारे गुण रखना। आपने देखा होगा स्कूल में अधिकतर नर्सरी के हमेशा टीचर जो रखी जाती हैं वो हमेशा लेडी टीचर होती है। कभी भी मेल मेंबर को हम नर्सरी की कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में टीचर नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें धैर्य का अभाव होता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो है ममता की कमी होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लड़की के सारे गुण अपने अंदर रखना, धैर्य, प्रेम, ममता, ये सारे गुण अपने अंदर रखना, लेकिन लड़की जैसी कमज़ोर, लड़की जैसी अबला कभी भी मत दिखाई देना। अबला नारी क्या होती है? अबला नारी को देख करके कहते हैं लोग कि इसको जितना भी कष्ट दिया जाएगा ये सारे सह लेगी। तो आप लड़की जैसी कभी भी कमज़ोर मत दिखाई देना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर अपने हक़ के लिए, अपने अधिकारों के लिए आप बोलना, और लड़की जैसी कमज़ोर बन के, निरीह प्राणी बन करके कभी भी मत रहना। इस बात के बारे में माँ ने बच्चे को सीख दिया। तो इस प्रकार से माँ हमें कौन कौन सी 3 सीखें दे रही है? माँ अपनी बेटी को दे रही है कि कभी भी अपनी सुंदरता को देखकर उस पर रीझ मत जाना, उस पर आकृष्ट मत हो जाना। आग को कभी भी उतना मत भड़काना जिससे कि आग तुम्हारे लिए जलने के लिए तैयार हो जाए, बल्कि आग को उतना ही तेज करना जिसमें रोटियां सेकी जा सके। तीसरी बात माँ कह रही है कि वस्त्र और आभूषण क्या होते हैं? एक शब्दों के भ्रम होते हैं। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य सिद्ध करने वाले जैसे शब्द होते हैं, वैसे ही वस्त्र और आभूषण भी आपको भ्रम में डाल देते हैं। तो इसके बंधन में मत बंधना। और आगे माँ कह रही है लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी कमज़ोर, निरीह प्राणी मत दिखाई देना। अब यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या दी गई है। अब इसके प्रश्न उत्तर पे आते हैं। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? अभी आपको बताया 4 पॉइंट्स कि माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को कहा कि पानी में झांक कर चेहरे पर मत रीझना। माँ ने अपनी बेटी को कहा कि आग को उतना ही भड़काना जिसमें कि रोटियों को सेक सको। वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के। और माँ ने आगे क्या कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कभी भी लड़की जैसी कमज़ोर मत दिखाई देना। तो ये 4 बातें माँ ने अपनी बच्ची को समझाई हैं। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? अभी आपको बताया है कि लड़की होने और लड़की जैसे दिखने में बहुत फ़र्क होता है। आप सड़क पर चल रहे हो और आप सड़क पे चलते हुए आपको कोई उल्टा सीधा कुछ कह रहा है, आपके कपड़े खींच रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और आप आंखें नीची करके इसलिए सीधे सीधे चले जा रहे हो कि मैं लड़की हूँ, मैं तो किसी का विरोध नहीं कर सकती। तो आप लड़की जैसी नहीं, आप लड़की हो नहीं, लड़की जैसी दिख रही हो। तो उस समय यदि आपने सही स्टेप नहीं लिया, सही कोशिश नहीं करी कि जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, उसको आपने उल्टा जवाब देना है, उस समय आपको लड़की जैसी नाजुक कमज़ोर बनकर नहीं रहना है, आपको तुरंत उसका जवाब देना है, तो उसका प्रतिकार करना है, विरोध करना है। तो माँ ने क्या कहा लड़की को कि लड़की जैसी कमज़ोर नाजुक मत दिखाई देना, बल्कि लड़की होना, लड़की के सारे गुण अपने अंदर रखो। कोमलता, ममता, वात्सल्य, धैर्य, संतोष, जो लड़की के आचरण है, लड़की के गुण होने चाहिए, वो सारे अपने अंदर रखो। लेकिन लड़की जैसी कमज़ोर मत दिखाई देना कि कोई ये कहे कि ये लड़की है, इस पर हम जितना भी अत्याचार करें ये सह लेगी। तो इस बात के लिए माँ ने लड़की को मना किया है। आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा होगा? हर माँ अपनी बेटी को सचेत करती है, क्योंकि माँ को इस बात का डर होता है कि बेटी के साथ कभी अन्याय ना हो जाए, बेटी अत्याचार की शिकार ना हो जाए। आपको भी जैसे पेपर में जाते हो तो आपको टीचर पहले से समझाती है कि बेटा ये गलती मत करना, बेटा ये गलती मत करना, इस गलती को करने से आपके इतने नंबर कट जाएंगे, और क्या क्या बातें ध्यान रखना। वैसे विदा करते समय माँ बेटी को क्या समझा रही है, वो बातें आपको इसमें बताई गई हैं कि माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना ज़रूरी समझा क्योंकि माँ को पता है कि बेटी अभी समझदार तो है, लेकिन इतनी सयानी नहीं है कि उसे सारी बातों की समझ हो, उसे अपने दुख को बताना नहीं आता, उसे जो बातें पता हैं वो आधी अधूरी बातों का ज्ञान है। इसलिए माँ बेटी को पहले से ही सचेत कर रही है कि उसकी बेटी के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं ऋतुराज जी कि रोटियों को हम रोटियां सेकने के लिए, रोटियां कभी भी बहुत तेज़ आंच में नहीं सेकी जाती, वो जल जाएंगी। तो रोटी के लिए मध्यम आंच रखी जाती है, ऐसी आंच रखी जाती है जितने कि रोटी का आटा जो है उस आंच को बर्दाश्त कर सके। ठीक उसी प्रकार से आपको भी आपके ऊपर कोई अपने बातों को लाद रहा है, अपनी बात आपको ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही उसकी बात मानना। उसके ही सारे रिश्ते एक हो रहे हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, आप कितना उस काम को कर सकते हो, कितना धैर्य है आपके अंदर। इसकी परीक्षा नहीं देनी है आपको क्या करना है, जब आपके ऊपर अत्याचार एक सीमा से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसको बढ़ने नहीं देना है। जिस प्रकार से तेज़ आंच में रोटी जल जाती है, वैसे ही यदि किसी को अपने ऊपर हावी होने दोगे आप, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो अपनी चलाता जा रहा है, हावी होने दोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद को नष्ट कर दोगे। तो कभी भी माँ ने कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, उतना ही आग को या दूसरे को अपने ऊपर हावी होने देना जितना कि आप बर्दाश्त कर सको। जब सीमा पार हो जाए तो आप उसका विरोध करना। कभी भी इतना मत करना कि दूसरा आपके ऊपर हावी हो जाए और आपको अपने आप से हाथ धोना पड़े। गतिविधि है आपकी, कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते, आप बच्चों से ये प्रश्न किया जा रहा है, यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को आप क्या क्या सीख देते जो आप अपने लिए नहीं चाहते। हमें कभी भी किसी के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम खुद के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो हमें खुद अपने लिए नहीं अच्छा लगता, वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए भी कभी भी ना करें। तो यदि आप लड़की की माँ होते, यदि आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे कि आपसे काम खूब कराए, आपको खाने के लिए कुछ भी ना दे, आपको कड़वा बोले, कड़वे वचन बोले, आपको बहुत तंग करे, शारीरिक उत्पीड़न दे आपको, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आप लड़की की माँ होंगे तो आप अपनी लड़की को क्या क्या सीख देंगे, आप भी ऐसी ही सीख देंगे जो इस कविता में दी गई है कि आग को भड़कने मत देना, किसी भी प्रकार के लालच में आकर के अपने ऊपर जो है किसी को हावी मत होने देना, या बाहरी भ्रमों शब्दों का जो भ्रम है उस भ्रम के आगे पीछे आकर के उस भ्रम के शिकार होकर के आप अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत कर लेना। कभी भी आपके ऊपर जब अन्याय हो, अत्याचार हो तो उसका विरोध करना। तो ये सारी बातें जो हैं आपको एक लड़की की माँ के रूप में लड़की को सीख देनी है। तो आप और अपनी ओर से क्या सोचते हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या सीख देनी चाहिए, वो बातें आप इसमें गतिविधि में लिखेंगे। और गतिविधि जो है तो इसमें आपको ये कहीं से उतारना नहीं है, आपके मन में जो भी भाव आए आप उन भावों को शब्दों में बांध देना। धन्यवाद बेटा। ये कविता अब आपकी पूरी हो गई है और इस कविता के साथ साथ इसकी एक्सरसाइज के जो प्रश्न उत्तर हैं किताब में आपके, आप उसको भी करो। यदि कोई व्याख्या नहीं समझ में आ रही है, कोई शब्द की मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, आप ग्रुप में भी बात कर सकते हो और आप पर्सनल लेवल पे भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। धन्यवाद।